नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, आप अभी बिहार की यात्रा पे हैं और आज 25 फरवरी 2021 को आप भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पावापुरी जिस क्षेत्र पर विराजमान है। आचार्य श्री, आपके बिहार यात्रा को लेकर हम साक्षात्कार के रूप में आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे और समाज की कुछ जिज्ञासा है जो आपके श्री चरणों में लेकर आए हैं। आचार्य श्री नमस्ते। संक्षेप में और सरल शब्दों में हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आचार्य श्री, समाज को एक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। आचार्य श्री, जैन दर्शन में बिहार का क्या स्थान है? भगवान तीर्थंकर भगवंतों की कल्याणक भूमि बिहार प्रांत है। यदि बिहार को हम जैन दर्शन से बाहर कर देते हैं तो हमारे दर्शन की बहुत सारी व्याख्याएं अधूरी हो जाएंगी। निर्वाण भूमि सम्मेशकर पूर्व में बिहार में ही था, वर्तमान में झारखंड में, और संपूर्ण मुनिराजों का जो बिहार हुआ है वो बिहार प्रांत में हुआ। अनंत 24 बिहार में बिहार किए हैं। सामान्य केवली, सामान्य मुनि वो तो है ही, लेकिन तीर्थंकर जैसे अनंत 24 बिहार प्रांत में बिहार किए हैं। श्रवण संस्कृति में बिहार प्रांत का विशेष स्थान है क्योंकि यहाँ अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, बिहार में उनका जन्म, गर्भ, तप, ज्ञान और निर्वाण, पांचों कल्याण उनके बिहार में हुए। इसलिए बिहार का जैन दर्शन में विशेष स्थान है और इस क्षेत्र में ही गौतम स्वामी जैसे गणधरों का जन्म हुआ है। जैन दर्शन का संप्रति वर्तमान में बिहार प्रांत का बहुत बड़ा स्थान है। जी गुरुदेव, दिगंबर जैन संतों की कठिन तप त्याग साधना होती है और जिस प्रकार विश्वव्यापी है, अचानक कोरोना काल आया। इस नज़र से एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या उस समय आपको लगा कि आपकी आगे की यात्रा एक चुनौती भरी हो सकती है, क्योंकि ना आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं, ना सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं, तो इस संकट को आप कैसे पूरे संघ के साथ कैसे पार करने में सफल रहे? हम लोग जब प्रथम दिन जनता कर्फ्यू था तो जनता लॉकडाउन में ही हम लोग चंडी में पहुंच चुके थे और जहां चारों तरफ से गाड़ियां शासन की घूम रही थी, अनेक प्रकार से वातावरण बना हुआ था कि सुरक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। परम जैन श्रवण हम लोगों का निर्णय था, यदि साधक की साधना पवित्र है और जिस प्रकार से शासन के द्वारा डॉक्टर्स के माध्यम से जो सलाह दी जा रही थी वो तो हम लोगों का जीवन ही है। उनका कहना था गर्म पानी पीने का, तो हम लोग जीवनचर्या गर्म प्राशुक पानी पीते हैं। उनका कहना था कि शुद्ध भोजन करने का, हम लोग का पूरा बुद्ध शुद्ध भोजन ही होता है। उनका कहना था कि भाई आप अपने आप को योगा कीजिए, तो हम लोग तो योगी हैं, पूरा जीवन ही योगा है। आसन लगाना, क्योंकि जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए थे चंडी में, उसके सामने क्वारंटाइन का एक बहुत बड़ा उन्होंने स्थान बनाया हुआ था। तो हमारे यहाँ से सब दिखाई देते छत में लोग क्या कर रहे हैं। कभी धूप में खड़े होते थे, कभी गर्म पानी मांगते थे और अलाउंस चलता था। तो हम लोग इस तरहचर्या थी। दूसरा हमारा निर्णय था, सम्य दृष्टि जीव को मृत्यु से डर नहीं लगता बेटा, तब निर्भय है। और उन्होंने कहा श्वास प्राणायाम कीजिए, तो प्राणायाम कीजिए। हमारे यहाँ 27 श्वास नमोकार मंत्र की आराधना का आगम उल्लेख कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, बाकायदा प्राणायाम 27 श्वास नमोकार चलता रहा, ध्यान चलता रहा, स्वाध्याय चलता रहा। उस पीरियड में जहाँ लोग भयभीत थे, हम जितने पूरा विशाल संघ था, लगभग 20-25 ब्रह्मचारी थे, 24 भिक्षा थी, दिगंबर मुनिराज, ये सब, लेकिन तब भी कोई भय नहीं था, निडर थे। क्यों? मृत्यु से हमें कुछ होता नहीं है। हम संयम के लिए, समाधि के लिए मुनि बने हैं और उसकी साधना चल रही है। इसके साथ साथ सबसे मूल बिंदु था कि उस कोरोना काल में और लॉकडाउन की पीरियड में हम लोग अपने लेखन कार्य में लगे हुए थे। सत्यार्थ बोध ग्रंथ चंडी में पूरा कर लिया हमने। आज एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन चुका नीति शास्त्र। इसलिए कोरोना काल में भी हम लोग को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम
मृत्यु से हमको डर लग रहा है कि हमें मृत्यु हो जाएगी। पर इस पीरियड में भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी वहाँ से ही सहयोग किया। सबका ध्यान था, पटना समाज और आसपास के समाज में भी विचार था, उसे पत्रकार प्रवीण भी समाचार लेता रहा। तो इसमें ये ध्यान रखना कि सबके सब संवेदनाएं चल रही थी, तो हम लोगों का एक निर्णय था, ऐसे पंचनमोकारो सब पापनाशनम मंगलानम सभ्य संप्रम वही मंगलम, ये हमारा महामंत्र नमोकार है, उसकी आराधना चलती रही। इसलिए संपूर्ण साधुओं को चंडी में रहे तो 10 किलोमीटर वहाँ कोई विकल्प नहीं आया। हम लोग वैशाली में रहे, चातुर्मास किए, वहाँ पर 10 किलोमीटर कोई एक भी मरीज नहीं आया। ये भगवान तीर्थंकरों की भूमि है, इसलिए वहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं था। इसी के साथ एक और सवाल है, यहाँ तक कि आप पूरे सत्संग जनता कर्फ्यू के दिन से लगभग 56 दिन तक लॉकडाउन में रुके रहे हैं, क्या जैन धर्म के चर्या अनुसार कोई असुविधा महसूस हुई? वहाँ पर हमको कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। कारण क्या है ना कि आपके पटना के संजय गंगवाल आज जो कि कोरोना में लपेट में वो नहीं रहे, उन्होंने पूरे संघ का बहुत ध्यान रखा बेटा। और किशोर पहाड़े, पाटनी, वैशाली समाज, आपके मनोज पहाड़े, टीकमगढ़ समाज, योगेश जैन, पन्ना भिंड समाज, पन्ना विनोद, ये सारे संघपति लोग लगे हुए थे। उस वहाँ तक कि अपना घर छोड़ दिए, वो भी वहीं पर रहे। और जिनका भवन था वो कल आए भी थे, उन्होंने पूरा भवन जो है ऐसे छोड़ दिया। बोले आप लोगों को असुविधा नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार की तरफ से समाचार आया हमारे पास, कोई राशन की आवश्यकता तो नहीं है। तो हम जैन साधु हैं, कोई का राशन नहीं लेते हैं, हम लोग की चर्या अलग है। तो परंतु शासन की तरफ से समाचार जरूर आया था कि आप लोगों को असुविधा हो, परंतु हमारे लिए कोई असुविधा नहीं। चंडी के जो लोग थे ना, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। जी, एक और सवाल आ रहा है समाज के लिए। एक बात प्रश्नीय रहा है कि लॉकडाउन में जहां आप रुके थे चंडी माधोपुर में, वहां से लगभग 35 किलोमीटर की सीमा पर जैन धर्म के काफी सारे तीर्थ थे, जैसे राजगिरी, पावापुरी, कुंडलपुर। लेकिन आप लगभग 100 किलोमीटर पीछे जाना मुनासिब समझे, या आप किस आधार पर निर्णय ले सके वैशाली से कम किलोमीटर नालंदा के तीर्थ है? अच्छा, आपका बहुत सही कहना बेटा। परंतु क्या है कि वैशाली जो क्षेत्र है, हम लोग दर्शन करके आ चुके थे और वहाँ हमने देखा कि विशाल प्रांगण है और सिटी से बिल्कुल दूर है, जंगल में है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं थी। शुद्धि के लिए स्थान, जंगल के लिए स्थान, चर्या के लिए स्थान, सामने कुआं, सब कुछ वहाँ व्यवस्थित था। परंतु कुंडलपुर और नालंदा, आपके राजगिरी, ये सिटी के अंदर थे, इसलिए वहाँ बहुत सारा विकल्प था। उसमें की स्थिति देश में बहुत भयावह थी, एक दूसरे को कोई प्रवेश करना पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने ये उचित विचार किया, क्योंकि वहाँ की जो बरगढ़ाएँ थी वो हमको खींच रही थी। वैशाली में ऐसा लग रहा है कि आप वहीं चलो। तो सम्मेद शिखर से भी समाचार आ चुका था हमारे पास कि हम शासन की अनुमति लेकर के हम शिखर जी संघ को लेके आते हैं। पर पता नहीं, मेरे अंतःकरण में कहा कि नहीं, आप सुख से जीना चाहते हो तो फिर आप वैशाली जाओ। ये अंदर की आवाज़ थी, तो हमने निर्णय इसलिए लिया कि, और सत्य यही निकला कि वहाँ कोई विकल्प नहीं आया। बहुत आनंद साथ चातुर्मास हुआ। जी, आचार्य श्री, आज लगभग 12 माह हो गए आपके बिहार यात्रा का। आप इस बिहार की धरती, यहाँ के जैन समाज और जैनेतर समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका बढ़िया प्रश्न है। बिहार तीर्थंकरों की भूमि है और ऋषि मुनियों की भूमि है। इस भूमि में सर्वत्र जैनत्व फैला हुआ है। इस कारण से हमारा सभी के लिए कहना है, संपूर्ण समाज है, चाहे जैन, जैनेतर, सब मैत्री भाव से रहें और एक दूसरे प्रति सद्भावना बरतें और परस्पर में साधर्मता के साथ, धर्म भाषलता के साथ निवास करें और एक दूसरे के लिए सहयोग करें। आचार्य श्री, आप अपने प्रथम बिहार यात्रा के दौरान ग्रंथ का लेखन किए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहला ग्रंथ हमने चंडी में पूरा किया, और चंडी है वहाँ पर बहुत आनंद सा कमरा मुझे मिल गया था। उस कमरे में रह करके हमने उस ग्रंथ को पूर्ण किया। वो नीति शास्त्र है और जिसमें
32-31 विषयों का पर व्याख्यान है। दूसरा ग्रंथ हमने गया में कर्म विपाक नाम का ग्रंथ लिखा, जो कि केसर से लिखा गया है। उस ग्रंथ में जीव कैसे कर्म करता है, कैसे कर्म के फल को भोगता है, इसके साथ साथ जो लोग अवधारणा है कि कोई ईश्वर नाम की वस्तु है और वो जीवों को सुख दुख दे रही है, ये सब विकल्पों को वहाँ पर दूर किया गया है कि परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता है, हम स्वाधीन हैं। परमात्मा जो है वो जाननहारा है, देखनहारा है, वो किसी के सुख दुख का करता नहीं है। इस बात को कर्म विपाक में वर्णन किया गया है कि जैसा जीव कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। 8 कर्मों के बंध के हेतु और 8 कर्मों के फल और उनसे कैसे बचा जाए, इसकी व्याख्या कर्म विपाक में की है। गुरुदेव, आप अभी नालंदा की यात्रा पर हैं। इसके पहले बिहार के अन्य जिलों से भी आप भ्रमण करके आ रहे हैं, तो आपको इस नालंदा की धरती पर यात्रा करके कैसा लगा? भगवान महावीर के इस धरती से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? नालंदा आकर के मुझे बहुत ऐसा लगा कि नालंदा अत्यंत प्राचीन स्थान है और सत्य की नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनी है उसी स्थान को क्यों चुना गया? यूनिवर्सिटी जो बनी है वो 1500 वर्ष पूर्व की है, जबकि भगवान महावीर स्वामी को 2,500 वर्ष हो चुका है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी नालंदा में साधना कर चुके हैं। जहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने साधना की। उसी स्थान को जब प्रभावित स्थान देखा तो जो है बुद्ध ने भगवान महावीर से प्रभावित स्थान को चुना, उन्होंने वहाँ पर आकर साधना की। इसलिए दोनों के स्थान को देख करके गुप्त कालीन में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। साथ में वहाँ जो म्यूजियम है, संग्रहालय में तीर्थंकर ऋषभदेव, तीर्थंकर पारसनाथ की 2 प्रतिमाएं विराजमान हैं और वे प्रतिमाएं जो है राजगृह के जो आपके स्वर्ण भंडार है उससे लाई गई प्रतिमा है, वहाँ पर सुरक्षित हैं। इससे ध्वनित है कि जैन शासन संस्कृति कितनी प्राचीन थी। और बेटा ये भी मालूम चला शैल चित्र, भित्ति चित्र और गुफा मंदिर, राजगृह में सबसे प्राचीन कोई स्थान है तो वो शैल चित्र स्वर्ण भंडार की जो प्रतिमा है वो जैन प्रतिमा है। यदि पूरी राजगृह की वंदना में कर लेता और स्वर्ण भंडार नहीं जाता तो मुझे लगता कि मैं राजगृह में कुछ भी नहीं करके आया। इसके साथ साथ बेवारगिरी पर्वत के ऊपर हमारे प्राचीन नंदीश्वर 24 जिनालय है जो कि ईंटों से बना हुआ है, उनकी सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए और सरकार के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आपको करना चाहिए। पुरातत्विक अवलोकन के बाद आपका जो विचार है इस पे सरकार से जैन सर्किट के लिए जो अब तक काम किए गए और आगे के विकास के लिए आप क्या करना चाहेंगे? साथ ही पौराणिक और पुरातत्विक संरक्षण पर आपका क्या विचार है? किसी भी दर्शन की सुरक्षा साहित्य और पुरातत्व से है। जिस दर्शन में साहित्य और पुरातत्व है वही दर्शन जीवित रहता है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में, विश्व में कोई पुरातत्विक संपत्ति किसी के पास है वो जैन दर्शन के पास है। वो आपके बिहार में, झारखंड में, नालंदा में चारों ओर बिखरी हुई है। उसका संरक्षण होना बहुत अनिवार्य है और भारत सरकार अपने काम को कर भी रही है और आप लोगों का कर्तव्य है कि और उसको प्रेरित करें जिससे कि हमारे प्राचीन धरोहर की रक्षा हो। यह मात्र जैन संस्कृति की रक्षा नहीं है, संपूर्ण विश्व की संस्कृति की रक्षा है, क्योंकि सनातन संस्कृति इस बात को सारी दुनिया मानने को तैयार है। भारत की सबसे प्राचीन कोई संस्कृति है वो है आर्यों के आने के पहले श्रवण यहाँ पर थे, श्रवण संस्कृति है। तो आचार्य इसके लिए बिहार सरकार या भारत सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? तो दोनों ही सरकारों से मेरा कहना है कि एक अच्छे परिणामों से होकर के इस बात का ध्यान रखा है कि भगवान महावीर ने आपको अनेकांश आत्मा दृष्टि प्रदान की है। ऐसे महावीर और तीर्थंकर पारसनाथ 24 तीर्थंकरों की भूमि है। अयोध्या शाश्वत हमारी भूमि है, जन्म भूमि और सम्मेद का निर्वाण भूमि है। इन भूमियों पर सरकार ध्यान दे, इनका संरक्षण करे जिससे कि सारे विश्व में एक अहिंसा का प्रचार हो सके। आचार्य श्री, समाज के लिए एक जिज्ञासा वाली प्रश्न है, भगवान महावीर के जन्म स्थली को आप किस रूप में देखते हैं? साथ ही हाल के भगवान सीतानाथ का भी जन्म स्थली 2 जगह माना जाता है, तो इसे आप किस रूप में समाज को बताएंगे?
अलग अलग लोगों की धारणा है। कुछ लोग शीतलनाथ को विदिशा में मानते हैं, उदयगिरी खंडगिरी में। परंतु अभी हम लोग भद्दलपुर गए थे, इटखोरी। वहाँ पर एक प्राचीन चरण मिले, उस पर एक प्रशस्ति भी मिली। एक अजैन कोई चौधरी करके थे, अग्रवाल, उन्होंने बताया वो लगभग 80-90 साल के थे। उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक टीला था, उस टीले पर हम लोग थे और अचानक एक लकड़ी लगाई तो उसको खोदा गया, तो उसमें से चरणपाद करने के लिए वह शीतलनाथ भगवान का नाम लिखा हुआ था। और प्रशस्ति के साथ तो भारत सरकार ने इटखोरी भद्दलपुर को भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म स्थान स्वीकार किया है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि निर्वाण भक्ति में जो भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो कहा है, वो उन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ नृपति तनयो भारतवर्षे विदेह कुंडपुरी, भारतवर्ष के विदेह क्षेत्र के कुंडपुर ग्राम में भगवान महावीर का जन्म स्थान है। अपन को यही स्वीकार करना चाहिए। अब वो कुंडपुर नगरी विदेह में है, उस स्थिति को जानना चाहिए। जी आचार्य श्री, अंत में आप मानव को अपने आखिरी वचन में क्या संदेश देना चाहेंगे? मानवता की रक्षा करना मानव का धर्म है, पर मानवता को समझना चाहिए। मानव मात की रक्षा करना मानवता नहीं है, प्राणी मात की रक्षा करना मानवता है। और तभी मानवता की पहचान होगी। सभी प्राणियों के लिए एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों के प्रति सद्भावना रहे, यही मानवता की पहचान है। अच्छा श्री, शाकाहार पे आप क्या करना चाहेंगे? जैन धर्म में शाकाहार को विशेष स्थान दिया गया है। बेटे परम सत्य है। कोरोना जैसी महामारी में सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं वो मांसाहारी लोग हुए हैं, और फैला भी है मांसाहार से फैला है। इसलिए विश्व शांति, विश्व मैत्री, विश्व को आनंद में देखना चाहते हो तो शाकाहार स्वीकार करना चाहिए। ये जैन दर्शन का सनातन एक प्रण है। जी नमस्कार आचार्य श्री। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मानव जीवन को मार्गदर्शन प्रदान किया। आचार्य श्री, आपके इस मार्गदर्शन के माध्यम से मानव जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा, यही मंगल भावना भाते हैं। आचार्य श्री नमस्तु। आचार्य श्री, हमारे साथ अभी जैन धर्म के महान संत आचार्य रत्न आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे साथ अभी चर्चा में थे। आचार्य श्री ने मानव कल्याण के लिए काफी सारी बातें कही, और जो लॉकडाउन में इन्होंने अपने पूरे संघ के साथ यात्रा को सफल बनाया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और प्रेरणादायक रहा। इन्होंने आत्मसंयम और धैर्य का काफी परिचय दिया, जो 12 माह लगभग आज बिहार की यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। इसके बाद ये आगे श्री संवेद शिखर जी की ओर मंगल विहार करेंगे। यात्रा को सफल बनाया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और प्रेरणादायक रहा। इन्होंने आत्मसंयम और धैर्य का काफी परिचय दिया, जो 12 माह लगभग आज बिहार की यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। इसके बाद ये आगे श्री संवेद शिखर जी की ओर मंगल विहार करेंगे। जी।